वन पीस का प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद लूफी वर्सेस लूची देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 17 साल हो चुके थे और सेम डेट पे हमको वो लूची वर्सेस लूफी 7 अप्रैल को देखने को मिला। ये तो बस अभी शुरुआत है। एगे डार्क में अभी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखना तो बचा है। तो बात कर लेते हैं एपिसोड 1101 के बारे में। और इस एपिसोड का टाइटल है द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी, द सेराफिम्स पावर। तो इसका मतलब सेराफिम की हमें रियल पावर देखने को मिलेगी और शायद उसके पीछे कि उसको पावर मिली कैसे है और उसका सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है सेराफिम का, वो सब हमें इस एपिसोड में तो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि इमरजेंसी बेल्स बज रही हैं और वहीं पे ही लूची जो है वो सेराफिम को कंट्रोल करने के लिए सेंतामारू को अटैक कर रहा था। पिछले एपिसोड में यहाँ तक हमें देखने को मिला था। और यहीं पे लूफी ये सब देख के सेंतामारू को सॉरी कहने लगता है क्योंकि लूफी उससे बात कर रहा था और सेंतामारू इस वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था। लेकिन सच बात तो ये थी कि सेंतामारू ने ऑब्जर्व कर लिया था कि पीछे से वो अटैक करने वाला है लूची, लेकिन फिर भी वो जब अटैक कर रहा होता है फिर भी वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। पे सेंतामारू को लूची अटैक कर रहा था ना, उस वक्त तुम उसका फेस देखना, लूची का फेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा लग रहा था कि अब तो सेंतामारू की जान ही जाएगी। लेकिन अभी सेंतामारू अनकॉन्शियस भी नहीं हुआ है, वो अभी जिंदा है, तो डोंट वरी। तभी लूफी जो है वो लूची को अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है और अजीब तरीके का वार्म अप करता है और पैरों को एकदम गोल गोल पहिए की तरह घुमा रहा होता है। गियर 5 काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके अटैक्स ही इतने ज़्यादा फनी है, क्या ही बताऊँ मैं। और उसकी स्पीड, गियर 5 में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम देखना जब वो लूची को अटैक कर रहा होता है तो लूची समझ ही नहीं पाता कि अटैक शुरू कब हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ, और उसका फेस ऐसा ब्लैंक हो जाता है उस वक्त पे। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है वो। और तभी लूफी लूची की तरफ बहुत तेज भाग के आता है, पंच मारता है लूची को, लेकिन लूची लूफी का अटैक डॉज कर लेता है और लूफी को एक बहुत तेज का पंच मारता है और उसी के साथ टीम रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है। और लूफी के मुंह पर ना उस वक्त पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी, एकदम इरिटेट भी नहीं लग रहा था कि वो पंच खा रहा है या फिर उस वक्त पे लूची ने उस अटैक को डिफेंड कर लिया। वो खुशी था क्योंकि गियर 5 की यही तो खासियत है कि वो हमेशा ही खुश रहेगा और वो दूसरों को भी हंसाता रहेगा। और उसी वक्त कुमा का सेराफिम अटैक कर रहा है CP0 के मेंबर्स पर, काकू पर। सेंतामारू CP0 से हायर रैंकिंग पर है, इसी वजह से वो जो सेराफिम को कंट्रोल करने की पावर रखता है और उसी पावर को छीनने के लिए लूची ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उसको ही सबसे पहले रास्ते से हटाने की कोशिश करी। और उसी के बाद लूची एक और बार सेंतामारू पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर लूफी सेंतामारू को डिफेंड कर लेता है और उस पर एक अटैक करता है, गम गम डाउन विप। और एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अटैक है, काफ़ी अलग अलग शेप्स वहाँ पे वो ले रहा होता है। कभी वो टाइफून में बदल जाता है, कभी वो एकदम अपने रोल रोल हो जाता है। आई डोंट नो क्या कर रहा है वो यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैक वो करता है और लूची काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उस पर अटैक होता है, बहुत ज़्यादा हिट होता है और लूची काफ़ी ज़्यादा दूर जाके वहाँ पे गिरता है। और यहीं दूसरी तरफ चॉपर और जिम्बे जो है वो लैबो हाउस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा लूफी जो है वो वहाँ पे लड़ ही रहा है, सबको साथ में ही जाना था। और यहीं पे जिम्बे कहता है कि अगर हमें इस लड़की को बचाना है तो हमें जल्दी से लैबो हाउस यानी कि वेगापंक के पास पहुँचना होगा। लेकिन लूफी इस अटैक के बाद एकदम स्पिन हुए जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। चॉपर तो इसे देख के ही डर जाता है और उसके बाद हमें शिफ्ट किया जाता है सेराफिम की तरफ, जहाँ पे म्योक का सेराफिम और जिम्बे का सेराफिम CP0 से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेराफिम्स हैं। बेसिकली वो अभी सिर्फ चाइल्ड हैं और वो पूरे CP0 पर हावी हो रखे हैं, तभी CP0 उस पर कंट्रोल भी हासिल करना चाहती है, वो वेगापंक को एलिमिनेट कर सके। तभी सेराफिम की पावर देख के काकू कहता है कि अपने ही लोगों से लड़ने का कोई फ़ायदा थोड़ी है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ससी कहती है कि ये सेराफिम अभी तो बच्चे हैं, मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है कि अगर ये बड़े हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे। और साफ सी बात है, ये काफ़ी अच्छा पावरफुल वेपन है जो वेगापंक ने तैयार कर लिया है। यहाँ पे जिम्बे का सेराफिम स्विम पावर का यूज़ कर रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि ऐसी कोई पावर जिम्बे के पास तो नहीं है। और अगर तुम्हें याद होगा तो ऐसी सेम पावर सिन और पिंक के पास है, उसकी स्विम फ्रूट पावर है जिसकी वजह से वो ये पावर यूज़ कर सकता था। लेकिन ऐसी फ्रूट पावर तो तभी कोई और दूसरा बंदा यूज़ कर सकता है जब पहला फ्रूट पावर यूज़र मर जाए।
और यही सोच के फ्रैंकी जो है वो रोना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि सेना और पिंक मर गया है, लेकिन वेगापंक कहता है कि उसे इम्पेल डाउन में रखा गया है क्योंकि डोफ्लामिंगो के पूरे क्रू को पकड़ लिया गया था, तो उसे इम्पेल डाउन में रखा गया है और इसका मतलब वो भी नहीं मरा है। साफ साफ पता चलता है कि वेगापंक ने इस डेविल फ्रूट को भी डुप्लीकेट बना लिया है। वहीं वेगापंक कहता है कि मैं सिर्फ अभी जोआन टाइप के डेविल फ्रूट को ही आर्टिफिशियल बना पाया हूँ। और यहाँ पे अचानक से बात पहुंच जाती है सीजर की तरफ, और उसने जो डेविल फ्रूट स्माइल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, जो हमें पंख हज़ार्ड में देखने को मिलता है। और जो वो स्माइल्स वाले वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स थे वो हर एक को पावर नहीं दिलाते थे। 10 में से अगर मुश्किल से एक ही इंसान को जो है उसकी पावर मिलती थी, और बाकी जो बचे लोग थे उन्हें पावर तो नहीं मिलती थी, लेकिन वो मजबूर हो जाते थे कि उन्हें हर वक्त हंसना पड़ता था। ये पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये चीज़ बनाई होगी। सोचो इनोसेंट लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हमने वानों में ही देखा था कि क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ता था इस डेविल फ्रूट की वजह से। लेकिन वेगापंक कहता है कि वो अभी लोगिया टाइप फ्रूट को डुप्लीकेट नहीं कर पाया है। और अगर बात करें पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट की, तो उसको ये चीज़ पता चल गई है कि अगर वो किसी यूज़र की जो जिसके पास सेम डेविल फ्रूट पावर है, वो उसके ब्लड लाइन एलिमेंट को यूज़ करके एक स्पेशल फ्यूजन बना सकता है जिससे वो किसी को भी ये पावर यूज़ करने के लिए दे सकता है। तो अभी तो देखना होगा कि कैसे वो ये डेविल फ्रूट पावर बनाता है। उसके बाद वो बताता है कि सेराफिम की जो आर्म्स में हमें फ्लूइड देख रहे हैं बेसिकली वो ग्रीन ब्लड है। तो वेगापंक ने सोचो आर्टिफिशियल ब्लड भी तैयार कर लिया है। वो बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसने साइंस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। और ये जो सेराफिम्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इवन ह्यूमैनिटी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी वजह से तो वर्ल्ड लॉर्ड का सिस्टम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि नेवी ने एक पावरफुल वेपन को तैयार कर ही लिया है इन सेराफिम के रूप में, तो क्या ज़रूरत है वर्ल्ड लॉर्ड की। और यहीं दूसरी तरफ लुची और सेंतामारू के पीछे यहाँ पड़ा ही हुआ है। और यहीं पे ही एनिमेशन तुम देखना काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। यहाँ पे जब लुची सेंतामारू पे अटैक ही करने वाला होता है तो बीच में लूफी आ जाता है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस एपिसोड का, जहाँ पे लूफी जाइन में बदल जाता है और रॉक से लुची पर हमला करना शुरू कर देता है। और जब लुची उनको डॉज कर रहा होता है और उस वक्त की जो मूवमेंट्स हैं, जो लुची की इधर उधर जाने की, भागने की मूवमेंट्स है, बचने की मूवमेंट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एनिमेशन है यहाँ पे। और यहीं पे इनकी फाइट कंटिन्यू रहती है। और उसी वक्त पे जब लूफी लुची को अटैक करने ही वाला होता है तो हमें इनकी प्रीवियस फाइट के कुछ स्नेक पिक्स देखने को मिलते हैं जो तुम्हारी मेमोरी को और ज़्यादा रिफ्रेश कर देंगे। और सेंतामारू लूफी को वेगापंक की हेल्प करने के लिए जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ पे जिम्बे और चॉपर उसका इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो लैबो हाउस में जा सके। लेकिन लूफी कंफ्यूज था कि अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो लूची सेंतामारू को अटैक करना शुरू कर देगा और शायद सेंतामारू हार भी सकता है। लेकिन सेंतामारू उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। और उसी के बाद गियर 5 यूज़ करने के बाद तुम देखना लूफी काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा सा हो जाता है। आई थिंक उसकी पूरी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, जिस वजह से वो बुढ़ा सा दिखने लगता है। लेकिन ये आगे चल के फ्यूचर में और ज़्यादा कोई चीज़ हमें बताने वाला है कि ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ही। और उसी के बाद ये लोग लैबो हाउस में पहुंच जाते हैं और सेंतामारू यहाँ पे अपने होश गवा बैठता है। अब क्या होगा? क्या CP0 सेराफिम की कमांड संभाल लेगी? फिर तो वेगापंक और स्ट्रॉ हैट काफी ज्यादा मुश्किल में फंसने वाले हैं यार। लैबो हाउस को CP0 कैप्चर करना चाहती है, वेगापंक वहां से एस्केप करना चाहता है, तो काफी ज्यादा भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं इस आर्क में। सबके एजेंडाज कुछ अलग अलग हैं, सब कुछ ना कुछ चाहते ही हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे अगली वन पीस की वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। बाय बाय।